ये कहानी एक स्कूल टीचर कैस के बारे में है। कहानी की शुरुआत में कैस अपना लेक्चर खत्म करके घर के लिए निकलती है। अचानक से अंधेरा हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। वे अपने कार में बैठकर घर की ओर बढ़ने लगती है, जो स्कूल से काफी दूर था। रास्ते में उसे एक पार्क की हुई कार दिखाई देती है, जिसमें एक औरत बैठी हुई थी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, जिससे कैस को डर लगने लगा। वह जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जब कैस घर पहुँचती है तो उसके पति मैट उसे घर के पास हुए एक मर्डर के बारे में बताता है। वे उसे ये भी याद दिलाता है कि उनकी एक करीबी दोस्त की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी, जिसके दुख से कैश अब तक वापस नहीं आ पाई है। जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि उस शाम उन्हें एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। शॉपिंग से वापस आने पर कैश को महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। अब उसे इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसे अपने आंगन में एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो लगातार उसकी ओर देख रहा था। ये देखकर कैस डर जाती है और अपने पति मैट से इस बारे में बात करती है। लेकिन जब मैट बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। मैट उसे कहता है कि शायद वो थक गई है और उसे आराम करना चाहिए, लेकिन कैस का कहना था कि उसे सच में किसी को देखा था। शाम की पार्टी में उनकी दोस्त रेचल कैस से उस मर्डर के बारे में बात करती है, जो उनके घर के पास हुआ था। वे बताती है कि जिस औरत का मर्डर हुआ था, वे औरत रेचल और मैट के ऑफिस में काम करती थी। घर लौटने के बाद कैस और मैट इस मर्डर के बारे में चर्चा करते हैं। कैस को अब अपने घर में एक अलार्म सिस्टम लगवाने का ख्याल आता है और मैट भी इस विचार से सहमत हो जाता है। इसके बाद कैस को एक अनजान नंबर से कॉल आती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, जिससे कैस को ये कॉल थ्रेटनिंग महसूस होती है। अगली सुबह टीवी पर मर्डर की खबरें चल रही होती है, जिससे कैस और भी ज्यादा डर जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। बाहर जाकर चेक करने पर उसे किसी का शैडो दिखाई देता है। फिर से उसे अनजान नंबर से कॉल आती है, लेकिन फिर भी कोई बोलता नहीं। थोड़ी देर बाद एक अलार्म सिस्टम कंपनी का लड़का उसके घर आता है। कैस को एहसास होता है कि मैट ने अलार्म सिस्टम लगाने का फैसला किया था। इसके बाद कैस मर्डर सीन पर जाती है, जहां काफी लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर एक फॉक्स दिखाई देती है, जिसे देखकर कैस डर जाती है और वापस घर चली आती है। उसने मर्डर सीन से एक इयररिंग चुरा ली थी, जिसे उसने अपने घर पर संभाल कर रख लिया। रात में जब कैस नहा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई जबरदस्ती उसे पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है। वो डरकर बाथरूम से बाहर निकलती है और मैट को कॉल करती है, उसे बताने के लिए कि घर पर कोई आया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब वो चेक करने जाती है तो वहाँ पुलिस अधिकारी होता है, जो मर्डर की जांच कर रहे होते हैं। पुलिस पूछती है कि क्या कैस ने उस रात कार को देखा था। कैस बताती है कि उसने कार देखी थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उस कार में औरत मरी हुई थी। मैट, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां आता है, कैस से पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो उस रात वहां से गुजर रही थी। कैस जवाब देती है कि उसने सोचा था कि अगर वो उसे बताएगी तो वो नाराज हो जाएगा। अगली सुबह फिर से कैस को उसी अनजान नंबर से कॉल आती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसी वक्त उसका घर फिर से नॉक होता है। बाहर जाकर देखती है कि उसका एक स्टूडेंट उसे उसकी बुक वापस करने आया था। कैस किताब लेकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन वो मीटिंग के लिए स्कूल आई हुई थी। ऑफिस पहुंचकर उसे पता चला कि कोई टीचर वहां नहीं था और कोई मीटिंग भी नहीं थी। हैरान होकर कैस घर लौटती है और मैट को फोन करती है। मैट उसे बताता है कि उसे काम से आने में देर होगी। फोन काटते ही कैस को घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो चेक करने आती है तो उसे पूरा लिविंग रूम प्लास्टिक शीट से ढका हुआ मिलता है और शीट के पीछे किसी का शैडो दिखाई देता है। वो डर जाती है और जैसे ही शैडो के करीब जाती है, अचानक से सीट उसके ऊपर गिर जाती है। कैस मुश्किल से खुद को छुड़ाती है और फिर से उस अनजान नंबर से कॉल आती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता। अब तो कैश बुरी तरह घबरा चुकी थी। आधी रात में किसी ने कैश को उसके नाम से पुकारकर जगाया। जब वो उठती है तो उसके कमरे का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती है, हालांकि उसकी माँ तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। कैश जब उस आवाज का पीछा करती है तो उसे अपनी माँ का शैडो नजर आता है, जिससे डरकर वो भाग जाती है। कैश अब अपनी मानसिक स्थिति को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसे लगता है कि वो पागल हो रही है। पुलिस को बुलाने पर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और अधिकारी उसे बताते हैं कि वे शायद अभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हुई है। कैस को शक होने लगता है कि शायद उसकी सभी परेशानियों के पीछे उसके पति मैट का हाथ हो सकता है। इसके बाद कैस अपने कोच से मिलती है और उसे अपने सभी संदेह बताती है।
कोच उससे पूछता है कि उसे किस पर शक है। कैस बताती है कि शायद वह बच्चा जो उसे पसंद करता है उससे बदला ले रहा है, लेकिन कैस को धीरे धीरे शक होने लगता है कि शायद मैट का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन कैस को पता चलता है कि मैट ने अलार्म सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, लेकिन उसने कैश को बताया था कि वह साइन उसने किए थे। इससे कैश का शक और भी गहरा हो जाता है। अब अपने दोस्त रेचल से बात करती है जो उसकी मदद करती है, लेकिन कैश को शक होता है कि शायद रेचल और मैट का अफेयर चल रहा है। कैश रेचल का मोबाइल चुरा कर देखती है और उसे कई ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो मर्डर से जुड़े होते हैं। कैश को यकीन हो जाता है कि रेचल और मैट का अफेयर था, और जब उनकी एक कलीग को इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने उसे मार डाला। कैश को अब समझ में आता है कि मैट उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। कैश को मैट की असलियत का पता चल जाता है और वो पुलिस को इसके बारे में बताती है। पुलिस मैट और रेचल को गिरफ्तार कर लेती है और आखिर में कैश को राहत मिलती है। मैट जेल में मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जबकि रेचल को उम्र कैद की सजा मिलती है। अंत में हमें पता चलता है कि कैश पागल नहीं थी, बल्कि मैट उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा था। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब भी करें।